शिरवानी बिरयानी, इसके अलावा भाजपा टोपी दाढ़ी के अलावा कुछ है भाजपा के पास कुछ औकात है? तो सीरीवाल जी बताएं कि 10 साल में मोदी जी से वो कितने बार मिले हैं? अरे उनको तो पटना में जो पिटाई हुई है उसका भी तो दर्द अभी तक नहीं भूले होंगे, वही ना पिटाई खाए हैं। औसा सांसद क्या है जो पुलिस उनको पीट दे, उनको हुलिया ढुलिया नहीं लगा कि पुलिस उनको पीट दे। जिसके बेटे ने सीए एनआरसी पर साथ दिया, भाजपा का स्टैंड लिया, वो मुस्लिम मतदाता उसके साथ क्यों खड़ा रहेगा? तुमने हमारे खिलाफ मुसलमानों को जिसने जहर बोया, मुसलमानों को जिसने गाली दी, जिसने तबलीगी जमात को गाली दी, जिसने मदरसा को गाली दी, जिसने मदरसा को बोला कि आतंकवादी यहां से बनते हैं, उसको उस अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अखिलेश सिंह ने कैंडिडेट दिया, वो हम क्यों महाराजगंज का मुसलमान क्यों वोट देगा, मुजफ्फरपुर का मुसलमान क्यों वोट देगा? तुम मेरे जात को गाली दोगे, तुम मुझे गाली दोगे, तुम मेरे मदरसों को गाली दोगे, तुम मेरे लोगों को गाली दोगे, तुम तबलीगी जमात को गाली दोगे, उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? ये कांग्रेस पार्टी नीली करवाई, ये कांग्रेस पार्टी मेरठ करवाई, मलियानिया करवाई, भागलपुर। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। हमारी मौजूदगी अभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है उसमें 3 कैंडिडेट, जो चुनाव मामला है वो त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो एनडीए से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस से आकाश सिंह हैं और वहीं एआईएमआईएम से अखिलेश्वर प्रसाद सिंह हैं। अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप महाराजगंज लोकसभा में आप क्या देखना, क्या मतलब पहली बार आप एआईएमआईएम महाराजगंज में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो कैंडिडेट है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो 2 बार से पिछली बार से सांसद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने पुत्र को यहाँ से उतारे हैं इंडिया गठबंधन से, आपको क्या लगता है कि चुनौती कितनी बड़ी है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से पूछिए कि महाराजगंज में जो 6 विधानसभा, उस 6 विधानसभा का वो नाम नहीं बता पाएगा। यहाँ जो ब्लॉक है उसका नाम नहीं बताएगा। उसको ये नहीं पता है कि गोपालगंज का रास्ता किधर है, सिवान का रास्ता किधर है, महाराजगंज का एंट्री छपरा की तरफ से होता है कि सिवान की तरफ से होता है कि गोपालगंज। अरे तो अनुकंपा की बहाली है। जैसे लालू जी ने अपने बेटे को बहाली कर दिया, उसी तरह अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को बहाली दी। मैं यहाँ के मुस्लिम मतदाता से पूछना चाहता हूँ, खासकर जिसके बेटे ने सीए एनआरसी पर साथ दिया, भाजपा का स्टैंड लिया, वो मुस्लिम मतदाता उसके साथ क्यों खड़ा रहेगा? तुमने हमारे खिलाफ मुसलमानों को जिसने जहर बोया, मुसलमानों को जिसने गाली दी, जिसने तबलीगी जमात को गाली दी, जिसने मदरसा को गाली दी, जिसने मदरसा को बोला कि आतंकवादी यहाँ से बनते हैं, उसको उस अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अखिलेश सिंह ने कैंडिडेट दिया, वो हम क्यों महाराजगंज का मुसलमान क्यों वोट देगा, मुजफ्फरपुर का मुसलमान क्यों वोट देगा? तुम मेरे जात को गाली दोगे, तुम मुझे गाली दोगे, तुम मेरे मदरसों को गाली दोगे, तुम मेरे लोगों को गाली दोगे, तुम तबलीगी जमात को गाली दोगे, उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? ये कांग्रेस पार्टी नीली करवाई, ये कांग्रेस पार्टी मेरठ करवाई, मलियानिया करवाई, भागलपुर करवाई, भिवंडी करवाई। बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? अरे भाजपा ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, लेकिन इसके पूरे इस पाप की जननी पंडित जीबी पंत साहब 1949 में 23 दिसंबर को रात के अंधेरों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां रात के अंधेरों में चोरी छुपी रखी गई। ये कांग्रेस की देन है। ना बाबरी शहीद होती, ना बाबरी मस्जिद का ये मामला उठता। ये हर कुछ कांग्रेस, पूरे भारत में सबसे बड़े पाप की जननी ये कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी तो उसी के नक्शे कदम पे चली है। एनआरसी किसका देना है? आसाम में किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। मुसलमानों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में नहीं बनने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आज मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई है। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, फातमी कमेटी रिपोर्ट, सबका एक ही है, मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, बतलाइए ना, आपको राज्यसभा दोबारा मिला, बतलाएं महागठबंधन के नाम पर आप प्रदेश अध्यक्ष बने, अपने लोगों को कितना वोट अखिलेश जी दिलाते हैं? उनके बेटे में ऐसी क्या योग्यता है जो कभी मोतिहारी से लड़ेगा, कभी फिर वो महाराजगंज से लड़ेगा? ऐसा क्या राहुल गांधी ने क्या उसमें देखा है? उसने कांग्रेस के लिए कितना झंडा उनके बेटे ने उठाया है? कांग्रेस के लिए कितना लाठी खाई है? मुसलमान झंडा उठाएगा, मुसलमान दरी बिछाएगा, मुसलमान जिंदाबाद करेगा। राहुल गांधी जहां जनेऊ दिखाते थे वहां वायनाड में वो चुनाव जीतते हैं, जहां मुसलमान की आबादी, जहां जनेऊ अमेठी में दिखा रहे थे वो चुनाव हारते हैं। प्रियंका गांधी जो बेटी है कर सकती है। बिल्किस बानो बेटी नहीं थी क्या? ज़किया जाफरी बेटी नहीं थी क्या? बतलाएं प्रियंका गांधी, जिस बेटी की बात करते तो बिल्किस के आंसू आपने नहीं पोंछे क्योंकि वो मुसलमान थी क्या? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। सीतामढ़ी में हाफिज साद को मारा गया, शहीद किया गया गुड़गांव में।
सीतामढ़ी का वो रहने वाला नौजवान, उसको गुस्ल तक नहीं हुआ, सीतामढ़ी में कोई महागठबंधन का मंत्री एमएलए नहीं गया था। अरे भाजपा तो खुली दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ आनंग सरंग बोलना। भाजपा के पास यूएसपी मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, शेरवानी, बिरयानी, इसनों के खिलाफ आनंग सरंग बोलना। भाजपा के पास यूएसपी मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, शेरवानी, बिरयानी, इसके अलावा भाजपा टोपी दाढ़ी के अलावा कुछ है भाजपा के पास कुछ औकात है? तो केजरीवाल जी बताएं कि 10 साल में मोदी जी से वो कितने बार मिले हैं? अरे उनको तो पटना में जो पिटाई हुई है उसका भी दर्द अभी तक नहीं भूले होंगे, वही ना पिटाई खाए हैं। औसा सांसद क्या है जो पुलिस उनको पीट दे, उनको हुलिया ढुलिया नहीं लगा कि पुलिस उनको पीट दे। अरे एक एमपी होता है, एमपी की एक डिग्निटी होती है ना बॉस, एक एमपी की शख्सियत होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं होता है, वो पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। मोदी जी का एमपी था और ऐसा पिटाई कि लगता है कि आम आदमी भी नहीं है। आप जब अपने आप सेफ नहीं हो सकते वो दूसरे को क्या सेफ करेंगे? और 10 साल में बतलाएं यहाँ के शुगर मिल की समस्या, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मध्य, ये महाराजगंज, छपरा, सिवान, गोपालगंज जो ये पट्टी है पूरे भारत में ग्रॉस जीडीपी में सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा यहाँ आता है। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ के हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा सब रहता है। सबसे बड़ी आबादी है। बतला दें यहाँ पर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या योगदान है भारत सरकार का। मैं बिहार के खासकर महाराजगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, मधुबनी है, मैं हिंदू भाई को भी बोलना चाहता हूँ, मुसलमानों को भी बोलना चाहता हूँ कि गुजरात में 26 एमपी है। 26 एमपी वाला गुजरात में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम मालिक है उसकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो बिहार, जिस नरेंद्र मोदी को आपने 2014 में 34 एमपी दिया, 2019 में 39 एमपी दिया, उस नरेंद्र मोदी, उस अमित शाह, उस जेपी नड्डा से पूछिए, उस सम्राट चौधरी से पूछिए, उस केजरीवाल जी से पूछिए, उस विजय कुमार सिन्हा से पूछिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो वाजपेयी जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की थी, क्यों नहीं उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस करवाया। 10 साल में मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी की सरकार बतलाए एक भी मीटिंग बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए या बिहार को गरीब राज से ले जाने के लिए ऊपर क्या नीतीश जी का क्या है? पलटू राम कौन बोलता था कल तक? यही तेज प्रताप तेजस्वी बोलते थे। अभी सत्ता के लिए फिर से मिल जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज नीतीश जी कहाँ है? नीतीश जी ने कहा था मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज नीतीश जी कहाँ है नीतीश जी? सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? उनकी पले बड़े तो राजद के गठबंधन में है। अरे जो आदमी लालू जी के शागिर्द रहा हो, उनके पिताजी ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था 2014 में, पूरी दुनिया जानती है। सम्राट जी बतलाएं ना बिहार को नरेंद्र मोदी जी के से क्या दिलवा दिए। विजय सिन्हा बतलाएं कि क्या दिलवा दिए। कभी स्पीकर बन जाते हैं, कभी लीडर ऑपोजिशन बन जाते हैं, कभी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, लेकिन आम बिहारियों को आपने क्या दिया? अपने जात के लोगों को क्या दिया? अपने लोगों को क्या दिया? सम्राट चौधरी भी बोरो प्लेयर है ना बॉस। बतलाएं कि यहाँ के लिए केजरीवाल साहब बतलाएं कि यहाँ के लिए क्या क्या। व्हाइट कार्ड बात कर पाएंगे? व्हाइट कार्ड निकाल पाएंगे कि मैंने महाराजगंज को यह किया, मैंने मोदी सरकार में? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आदमी 1972 के ग्रेजुएट है। जो आदमी 1972 में जिसने जयप्रकाश को देखा है, जिसने लोहिया जी को देखा है, जिसने कर्पूरी जी को देखा है, जिसने इंदिरा जी को देखा है, जिसने भारत को बहुत बड़े चश्मे से देखा है, वो शख्स आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल इमान साहब का नुमाइंदा आपके बीच आया। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सुशील आदमी, जिसने बाल से धूप में नहीं पकाया है, जिसने तजुर्बा है, जो अच्छे परिवार से आता है, जो शिक्षित योग्यता है, तो हमने इसलिए चुना है इनको। और भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सबका स्वागत है। दारुस्सलाम मेरा पार्टी का हेडक्वार्टर है। माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो या पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए हम 1984 से हम लोकसभा जीत रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए कि हाफिज साद क्या नहीं गए। बिस्पी में चेतन शर्मा ने मार दिया गोली, वही मधुबनी बिस्पी का रहने वाला एक मुस्लिम नौजवान, सिर्फ मुसलमान होने के बुनियाद पर उसको मारा, वो नहीं गए। छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, अखिलेश सिंह कहाँ थे? लालू जी कहाँ थे? और लालू जी बताएं कि हर कुछ उनके घर में मिलेगा। दोनों बेटी एमपी बन जाए, दोनों बेटा मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पत्नी एमपी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये खुद रेल मंत्री बन जाए, तो बिहार का जो इतना बड़ा यादव समुदाय वो कहाँ जाएगा? और कोई शरद यादव जी के बेटे को राज्यसभा भेज देते, कोई बिहार के लोकल यादव को भेज देते। आप संजय यादव को, मुंशी मैनेजर जो आपका था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं। उससे सीनियर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उनको आप विधान परिषद भेज रहे हैं। और जिसने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, उसको आप एमएलसी बनाते हैं, जिसने कुछ नहीं किया सिवाय तेजस्वी यादव के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो लिखने के। उसके में कोई क्या काबिलियत है बतलाइए? संजय यादव में लंदन से पढ़ के आया है, लेकिन उसको आप राज्यसभा दे रहे हैं। ये तो राजद के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं
कि सिद्दीकी साहब जैसे लोग को बेइज्जत कर रहा है राजद में। और मैं खासकर सिवान, गोपालगंज, छपरा के लोगों को बोलना चाहता हूं, शहाबुद्दीन साहब आपके अपने थे। जो शहाबुद्दीन साहब के राजद परिवार, लालू परिवार, उसकी लाश को कंधा दे नहीं सकता है, वो आपका क्या होगा? जो शहाबुद्दीन साहब के लाश को जिसने कंधा नहीं दिया, जिसकी बेवा सिवान में भटक रही है, अपनी क़ियादत पर अपने वहां का हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा मदद करके जिता रहा है, जो राजद में शहाबुद्दीन परिवार का नहीं हुआ, वो आपका नहीं होगा। मैं महाराजगंज के राजद के लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं छपरा के लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं सिवान गोपालगंज के लोगों को, आप जो जान दे रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, आपका ये परिवार नहीं होने वाला है। और अखिलेश जी जो कांग्रेस में भी है, अखिलेश जी को अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को राहुल जी की चिंता है, प्रियंका जी की चिंता है, अशोक चौधरी को अपने बेटी की चिंता है, लेकिन आपकी चिंता, आवाम की चिंता किसी को नहीं। अगर कोई नेता है जो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में अपोजिशन का एमपी बन के जिसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया, शिक्षा पर, रोजगार पर, चाइना के कब्जे पर, पाकिस्तान के घुसपैठ पर, जिसने आम रोजगार पर उठाया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिसका नाम बिहार में अगर मसलूमों के साथ कोई खड़ा रहा, मदरसा अजीजिया जल गया, अगर किसी ने खड़ा रहा तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। यही सिवान में 9 साल के एक बच्चे को जेल में भेज दिया गया, बढ़िया का रहने वाला, अगर किसी ने आवाज़ उठाई उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब। कोई नहीं खड़ा होता है मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर कोई खड़ा नहीं होता है। और ये ब्रह्मऋषि समाज से आते हैं, दिल से हम इनका इस्तकबाल करते हैं। हमने हैदराबाद में पहला गैर मुस्लिम मेयर बनाया था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का देन है। हम लालू जी की तरह नहीं 29 टिकट में सिर्फ 2 मुसलमान को देते हैं। सन ऑफ मल्ला को आप 3 देते हैं। सन ऑफ मांझी की क़यादत हो गई है, सन ऑफ कुशवाहा की हो रही है, सन ऑफ यादव की हो रही है, लेकिन मुसलमानों को क़यादत देने में क्या दिक्कत? हम इनके नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने के रेस में नहीं है, हम इनके नेतृत्व में हम चाहते हैं बिहार का विकास। हम मिल के रहेंगे। मुसलमान ईमान वाला है। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद तक, जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी मुसलमान जान देने के लिए तैयार रहा है और जान देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ राजद, जदयू, कांग्रेस सब ने, भाजपा तो खुली दुश्मन, हर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया। हम अपना हक की लड़ाई लेने आए हैं। एक बहुत ही तजुर्बेकार, होनहार, जो जिसमें काबिलियत है, जिसने धूप आंधी देखा है, जिसमें इस उम्र में 72 साल की उम्र में खिदमत का जज्बा है। हम अखिलेश्वर शर्मा के इस जज्बा को सलाम चचा का करते हैं कि ऐसा मर्द मुजाहिद मजलिस इत्तेहादुल